वंदे मातरम। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं इतिहास एग्रीकल्चर का। जो भी छात्र 11वीं कक्षा में एग्रीकल्चर लिया है या लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं 11th एग्रीकल्चर की क्लासेस। ठीक है, तो जो छात्र एग्रीकल्चर ले रहा है यानी कि बहुत अच्छा स्कोप है ना, बहुत अच्छा भविष्य आप इसमें बना सकते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई कर कर अपन अपने भविष्य को अपन संवार सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में, है ना, हमारे पिछले वीडियो में दिया हुआ है कि आप एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पूरा यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। एम इंस्टीट्यूट जो है एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। हमने सिलेबस भी बताया हुआ है, 11वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी बताया है। अब जिन छात्रों ने एग्रीकल्चर ले लिया है उनके लिए हम क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए विशेष बात यह है कि अगर आपने एग्रीकल्चर ले लिया है भैया, है ना, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की सारी अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो अब आज हम बात करेंगे कृषि का परिचय। भाई एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हमने क्यों लिया, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसी में हम अपना भविष्य क्यों बनाना चाह रहे हैं, इन सारी चीजों को हम याद करते हैं। आप सब लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 65 से 70% जनसंख्याएं कृषि पर निर्भर है। अब जिस देश की जनसंख्या जिस क्षेत्र में अगर ज्यादा निर्भर होगी, तो आप खुद सोच सकते हैं उस क्षेत्र में काम कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अब भारत की जो कृषि है रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, आप सब लोग जानते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, ये भी आप सब जानते हैं। सब कुछ, भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर है, आप यह भी जानते हैं। तो फिर एग्रीकल्चर में आपका स्कोप तो 101% के साथ मिलना ही मिलना है। तो जिन छात्रों ने एग्रीकल्चर ले लिया उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अपना एग्रीकल्चर की जो है शुरुआत हो चुकी है। अब आपको इसी में अपना भविष्य बनाना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो और भी अच्छा आप इसमें भविष्य बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में भविष्य सर आप बता रहे कैसे ये सारी चीजें, क्योंकि भाई जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेगा, है ना, जीव रहेगा, तो उसका पेट भरण पोषण करने के लिए या पेट भरने के लिए उसे अन्न या खाद्यान्न का सेवन तो करना ही पड़ेगा। और खाद्यान्न सेवन करने के लिए आएगा कहां से? तो आएगा भैया यहां से, कृषि से। समझ रहे हो ना? तो कृषि से आने वाला है। आप जानते हैं कि भाई देश में या पूरे विश्व में बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, उसके पास पैसे के अथाह कमरे भरे हुए हैं। अब उसके पास अगर कमरे के नोट वगैरह सब कुछ भरे हुए हैं, तो क्या वो रोज नोट खा के पेट भर रहा है? नहीं। वो क्या खा रहा है? वो भी अन्न खा रहा है। अन्न का मतलब वो रोटी तो खा रहा है, रोटी के साथ साथ हो सकता है कुछ और खा रहा है, पर खाने के लिए उसको अन्न का ही सेवन करना पड़ेगा। अगर किसी ने बहुत बड़ी मोबाइल की कंपनी बना ली है या उसके सब कुछ मोबाइल का प्रोडक्शन करता है, सब कुछ करता है, तो क्या मोबाइल का प्रोडक्शन करने वाला मोबाइल खाकर पेट भर रहा है? नहीं। उसको भी अन्न का सेवन करना पड़ रहा है। तो जब तक इस धरती पर क्या रहेगा, जीव रहेगा, तब तक आपको एग्रीकल्चर बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर में इसलिए ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा भैया कि हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करना पड़ेगी, और वो खाद्यान्न आएगा आपके एग्रीकल्चर से। ठीक है, राइट है, समझ में आ रहा है? अब मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं चैप्टर में। भाई हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं एग्रीकल्चर की बात बता देता हूं बेटा। एग्री प्लस कल्चर, समझ में आ गया ना? ये दो भाषा से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। ठीक है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। आपको एग्रीकल्चर की परिभाषा यहीं सीखना है। वैसे तो आपके अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार जो हैं, वो एग्रीकल्चर के बारे में ये समझते हैं कि छोरे ने एग्रीकल्चर ले लिया, तो अब ये छोरा उठाएगा गेती पावड़ा, पकड़ेगा भैंस की मोरी और जाएगा खेत पे। आ रही बात समझ में? तो यानी कि उसको क्या लग रहा है कि अब एग्रीकल्चर ले लिया तो ये बस गाय ढोरी चराएगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा, खेती पावड़ा चलाएगा, खेत में जाकर पाणत वाणत करेगा, खेतों में पानी वानी डालेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उनको सबको यही मालूम है, इसके अलावा वो आगे कुछ नहीं जानते, तो इसलिए उनसे कोई ज्ञान अपने को लेना भी नहीं है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर क्या होता है, हमको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। उनके जैसा हमको नहीं सोचना पड़ेगा, उनके स्तर से आपको थोड़ा और ऊपर आपका स्तर बढ़ाना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उस सोचने के लिए बेटा, तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। अब हम साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी। एग्री प्लस कल्चर, एग्री प्लस
कल्चर कौन सी भाषा से लिया गया बेटा? लैटिन भाषा से। कितने शब्दों से मिला है? एगर प्लस कल्चर मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चर दो शब्दों से मिला है और कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्री और कल्चर में मतलब होता है करना, और क्या होता है? एग्री का मतलब खेती, किसी भी प्रकार का मृदा पर खेत पर काम करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, यानी कि अब इस चैप्टर में कृषि का जो परिचय हम पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर में कहा था, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि भाई खेती कहाँ से शुरू हुई, आगे बात समझे, वहां से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं कि कहां से। अब ये एग्रीकल्चर का पहला जो चैप्टर आपका हो गया, उसी के साथ हम पढ़ते हैं कि जनरली आप सोचिए कि भाई एग्रीकल्चर कहां से आया। हम व्यक्ति थे, हम व्यक्ति बने, आज हमारे दो हाथ है, दो पैर है। ठीक है, पर हम इसके पहले जाते हैं, अपने कुछ किताबों में भी पढ़ा, इतिहास में भी पढ़ा, सब कुछ में आपने पढ़ा कि हम पहले आदि मानव थे। क्या थे? थे कि नहीं थे? हम नहीं थे, पर हमारे आने वाली पीढ़ी तो थी, है ना। तो आदि मानव थे। जब आदि मानव थे यानी कि पहले मानव नहीं थे, पहले क्या थे? सिर्फ आदि मानव थे, ये याद रखना। ठीक है, तो वहां से खेती की शुरुआत हुई, यानी कि सबसे पहले डिस्कवरी करा, उनने खोज करी। खोज करने के साथ आदि मानव को दिखा भाई यहाँ झाड़ दिख रहा है, ये झाड़ काय का है, थोड़ा खा के टेस्ट करा तो इससे पेट भरता है। पेट भरने के साथ फिर उनने उगाया, तो ऐसा उनने करा। ठीक है, फिर थोड़ा वो आगे बढ़े, भाई इंसान है, इंसान में तो ज्ञान बहुत ज्यादा आ ही रहा है, आप ये समझ ही रहे हो। ठीक है ना, तो आगे बढ़े, फिर सेटलमेंट उनने करना शुरू करा अपने घर के लिए खेती। ये मल्टी में देखना रहे, नहीं तो पता चला कि आदि मानव ईंट कहां से ले आए, रेती कहां से ले आए, गिट्टी सीमेंट कहां से ले आए, और ये घर कहां से बना लिया। तो ये घर वर सब एआई का कमाल है बेटा। ठीक है ना, तो इसको इग्नोर करना, जब ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने डिस्कवरी करा और सारी चीजों को धीरे धीरे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया और समझना शुरू करा। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उनने क्या करा भैया, अगला इनोवेशन करा। कुछ ऐसी बेल पकड़ लिए, जंगली जानवर पकड़ लिए, उनसे जोतना शुरू करा, बेल वगैरह सारी चीजें इनने शुरू करा। फिर थोड़ा और ज्ञान आया, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, है ना। तो इसमें ट्रेडिशनल शुरू करा कि भाई किसी प्रकार की परंपरा, इंप्रूवमेंट शुरू हो गया कि हम खेती में ऐसा भी कर सकते हैं, हम हमारे लिए झोपड़ी भी बना सकते हैं, झोपड़ी के पास खेत भी बना सकते हैं, खेत में फसल उगाकर हम उन्नत करना शुरू करा। फिर थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ, न्यू क्रॉप्स पता चला कि भैया हम अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगा सकते हैं। तो फिर और इंप्रूवमेंट हुआ, तो उनने अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना शुरू करा। अपने व्यवसाय में धीरे धीरे इसको उधर इधर उधर करना शुरू करा और आगे बढ़े। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़े, तो इसमें हम आ गए बेटा एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में और आगे बढ़े, जिसे हम बोलते हैं कि मशीनरी चीजों का उपयोग करना शुरू करा। ट्रैक्टर आए, दूसरे बड़े यंत्र आए, वो सारी चीजें हो गए। और आज हम प्रवेश कर चुके हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में। कौन से बेटा? मॉडर्न एग्रीकल्चर में। यहाँ ड्रोन से स्प्रे होता है ना। दूसरा, एआई के माध्यम से खेतों में सिंचाई होती है, पॉली हाउस के माध्यम में फसलें उगाई जाती हैं। मतलब ये एग्रीकल्चर हम मॉडर्न युग में चले गए। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर क्या होता गया बेटा? इंप्रूवमेंट होता गया। इसको और आगे विस्तार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि अब एग्रीकल्चर में हम बात कर रहे हैं कि कृषि मानव जाति का सबसे प्राचीन व्यवसाय है, क्योंकि व्यवसाय का मतलब पेट भरने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे प्राचीन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ कृषि का भी निरंतर विकास हुआ। जैसे जैसे मानव में क्या आती गई, बुद्धि आती गई, समझ बढ़ती गई, तो उसमें निरंतर उसका विकास होता गया। आज बहुत ज्यादा विकास हो गया हमारा। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति के साथ साथ कृषि अधिक उन्नत, वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक बनती गई और बन गई, है ना। आज हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, यहां तक हम पहुंच गए इसका विकास करते करते। ठीक है, पहले आदि मानव के द्वारा हम खेती करते थे, और आज मॉडर्न में यानी कि हम बहुत सारे टेक्निकल के माध्यम से खेती करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीकल्चर का छोटा सा परिचय। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब इस एग्रीकल्चर में धीरे धीरे हम आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए डिटेल में बताया कि भाई हम बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल की, स्टोन एज की बात करते हैं। तो यहाँ पर मानव पत्थर के बने औजारों का उपयोग करता था तथा शिकार एवं खाद्यान्न संकलन करना निर्भर था। तो ये इसने क्या करा भैया, पत्थर के औजारों का उपयोग करा, शिकार करा, है ना। शिकार करना, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, खाद्यान्न संकलन पर निर्भर रहना शुरू करा। फिर ये हो गया पूरा पाषाण काल की बात हम करें। फिर पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो मुख्य व्यवसायिक शिकार, खाद्यान्न संकलन और जो है खाना बदोश देश जो है खाना बदोश जीवन शुरू किया। तो खाद्य संकलन के साथ खाना बदोश जीवन भी उन्होंने शुरू करा। शिकार मुख्य मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़े। फिर मध्य पाषाण काल आया,
अस्थायी आवासों की शुरुआत हुई तथा पशुपालन प्रारंभ हुआ। अस्थायी मतलब भाई झोपड़ी ओपड़ी बनाना शुरू, रहने के लिए पहले मकान तो थे नहीं, फिर धीरे धीरे झोपड़ी बनाई, झोपड़ी के साथ उन्होंने सोचा कि भाई अब सिर्फ रोज ही शिकार कर करके पेट भरेंगे, तो उनने देखा कि यार भाई कोई बाहरी जानवर था, उनमें बच्चा जानवर जो था भैया तो वो बच्चा देना शुरू करा, तो उनने भी देखा कि यार ये तो बच्चा देता है, तो मतलब इसको अब मारो मत, इसको बांध लो, पालना शुरू करा, तो उसकी संख्या में वृद्धि होती गई, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ भैया, अलग अलग पाषाण काल आया, पूरा पाषाण काल आया और मध्य पाषाण काल आया, फिर और आगे बढ़े तो नव पाषाण काल आ गया। अब नव पाषाण काल में कृषि, पशुपालन और वास्तविक विकास हुआ। स्थायी आवास प्रारंभ हुए, मतलब उन्हें परमानेंट वहीं एक जगह पर बनाना शुरू कर दिए, पहले अस्थायी थे। जंगलों की सफाई कर कृषि योग्य भूमि तैयार करी, पूरे जंगलों को काट पीट कर अपने खेती करने के लिए उनने जमीन को जो है तैयार करा, क्योंकि पहले क्या करते थे भाई, इस जमीन में अगर अपने एक बार अनाज उगा लिया तो उनकी इतना विकास नहीं होता, तो वो सोचते थे कि अब इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो क्या करते थे, यहां से अपनी जगह चेंज कर देते। तो उस कृषि को हम बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। क्या करते थे, शिफ्टिंग फार्मिंग करते थे, हर बार नया खेती करने के लिए नई जगह का खोदा पीटा करना और नई उत्पादन करना, ठीक है। जंगलों की सफाई कर नई योग्य कृषि भूमि तैयार करा, पत्थर के परिष्कृत औजारों का उपयोग करना शुरू करा, पत्थर से जो औजार बनाते थे। कृषि की विधिवत शुरुआत इसी काल से मानी जाती है, मतलब एक सिस्टोमेटिक जो उन्हें शुरू करा, बोना काटना, फिर बोना फिर काटना, ठीक है ना, पालन करना, तो वो नव पाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई, ये आपको याद रखना है, जिसके जो है हमें मिले, वैज्ञानिकों को तथ्य मिले। अब हम बात करते हैं धातु युग आया, ताम्र युग आया, मेटल कापर उनको मिलना शुरू हुआ, धातुओं के औजार का उपयोग करना शुरू करा, भाई उन्होंने कोई खुदा पीटी करी होगी तो धातु उनको मिलना शुरू हुई। नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ, कई प्रकार की नदी घाटी, गेहूं जो जैसी फसलों की खेती प्रारंभ करी उनने, गेहूं की खेती अब यहाँ प्रारंभ हुई। पशुपालन और कृषि दोनों का व्यापक विकास हुआ, क्योंकि दोनों परस्पर वो करने लगे साथ में एक दूसरे के, तो यहाँ पर विकास हुआ। उसके बाद बात है धातु युग में प्रारंभ में गेहूं एवं जौ का उत्पादन किया जाता था, बाद में धान, ज्वार, बाजरा तथा मक्का जैसी फसलों की खेती प्रारंभ उन्होंने करी, ठीक है। इस काल में गाय, भैंस, सुअर, घोड़े तथा गधों का पालन भी प्रारंभ किया, क्योंकि वो सारी चीजों को, बारिश हो रही है भाई, बारिश गरज भी रही है, बारिश गरजती है कि बादल गरजते, बादल गरज रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बारिश चल रही, हो सकता है आपके इधर भी बारिश चल रही हो, बताएं कमेंट करके बारिश चल रही है नहीं चल रही है ना। तो इस काल में गाय, भैंस, सुअर, घोड़े हमने पालना शुरू करे, हम ही थे, वो तो क्या थे, पहले भी हम ही जन्म लिया, फिर आ गए धरती में, हो सकता है फिर आ जाएंगे, है ना, तो हम ही थे और कोई नहीं था। तो हम इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं बेटा, किस तरह से, तो पूरा पाषाण काल था, वो चला था, याद रखना वो चला था कितना, यानी कि 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो 2.5 से 10,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल चला था। उसमें आदिम जीवन, शिकार, खाद्य संकलन और खाना बदोश जीवन था, बस पेट भरने का मतलब उद्देश्य था हमारा। फिर मध्य पाषाण काल आया, तो 10,000 से 4 ईसा पूर्व तक ये काल चला। इस काल में खाद्य का संकलन करना शुरू करा, आखेटन और स्थायी आवास अपने शुरू करा, ये आपको ध्यान में रखना है। नव पाषाण काल की हम बात करें तो 7,000 से 1,000 ईस्वा पूर्व तक चला, तो खाद्य उत्पादन आपने करा, पशुपालन करा और स्थायी आवास भी आपने इसमें बनाए। दूसरा धातु युग आया, तो ये 1800 से 800 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे तो कृषि, पशुपालन, स्थायी आवास, सिंधु घाटी सभ्यता तथा काश्य उपकरणों का उपयोग करके हमने इसमें और भी आगे विकास बढ़ाया, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल में आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं कि लौह युग की बात करें, तो धातु युग के बाद लौह युग का प्रारंभ हुआ। धातु में तो कोई भी उनको मिल गई, पर फिर उन्होंने लोहा खोज लिया। इस काल में मजबूत लोह कृषि उपकरण विकसित किए, मजबूत लोहे के उन्हें उपकरण बनाए, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई पर कृषि भूमि तैयार करी, ठीक है ना, जंगल की कटाई करके बड़ी बड़ी, अब कृषि का क्या बनाते गए बेटा, क्षेत्रफल बढ़ाते गए, ठीक है ना। कृषि पहले छोटी जगह में करते थे, अब उन्हें जंगल ज्यादा काट लिया और ज्यादा ज्यादा जमीन घेर ली, ठीक है। कृषि केवल, क्योंकि भाई अभी जिसके पास जमीन ज्यादा, यूं समझ लो कि उन्हीं के दादा परदादा आदि मानव थे और उनने ज्यादा से ज्यादा जंगल काटा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी और हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा जगह छोड़ गए, ठीक है। तो कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित न रहकर वस्त्र, मसाले, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन तक विस्तृत हुई। तब उनने सिर्फ पेट भरने के लिए खाद्यान्न और पशुपालन के अलावा वस्त्र के लिए भी चुन लिया, मसाले भी, सब्जी में टेस्ट कैसे आता है उसके लिए भी उनने खोज कर ली, व्यवसायिक फसल बेचने के लिए हम कैसे उनको कर सकते हैं उसके लिए भी उन्होंने खोज कर ली। कृषि एवं पशुधन संपन्नता के प्रतीक बन गए, मतलब पशुधन उन्हें ज्यादा से ज्यादा पालना शुरू करा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विश्व में कृषि विकास की घटनाएं, कई प्रकार की अलग अलग घटनाएं उन्हें शुरू करी, इस एज में अलग अलग घटनाएं हुई। अच्छा, आप सब लोग अगर एग्रीकल्चर से हैं, 11वीं एग्रीकल्चर में
अगर आपको, वैसे तो हम मैक्सिमम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, पर आप सिस्टम बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट के लेक्चर अगर लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर एम इंस्टीट्यूट उज्जैन की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको पूरे 11वीं का सिलेबस बहुत कम जो है प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। एम इंस्टीट्यूट उज्जैन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ऐसा ही इंस्टाग्राम पर भी एम इंस्टीट्यूट उज्जैन का चैनल फॉलो अप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और यूट्यूब पे तो आप बैठे ही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। अब जल्दी से लाइक बटन भी आप हमें दे दो, ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं कि भाई कुछ घटनाएं हुई, तो घटनाएं हमने पूछा कि 10,000 ईसा पूर्व क्या घटना हुई, तो शिकार एवं खाद्यान्न संकलन हमने शुरू किया। 8,700 ईसा पूर्व क्या हुआ, तो हमने भेड़ पालन शुरू करा। 7,700 ईसा पूर्व बकरी पालन शुरू करा। 7,500 ईसा पूर्व गेहूं एवं जौ की खेती आपने शुरू करी। 6,000 ईसा पूर्व गोवंश और पशु सुअर पालना आपने शुरू करा। 4,400 ईसा पूर्व यानी कि मक्का की खेती शुरू करी। 3,500 ईसा पूर्व मतलब आलू की खेती शुरू करी। 3,400 ईसा पूर्व पहिए का आपने आविष्कार कर लिया, गाड़ी बेल बना ली, समझ लिया ना, गाड़ी बेल देखते ही आप लोगों को समझा होगा सभी गाड़ी बेल का मतलब। अगला 3,000 ईसा पूर्व की बात करें तो काश्य औजारों का उपकरण करा, ठीक है। अगला 2,900 ईसा पूर्व की बात करें तो हल का विकास एवं सिंचित कृषि प्रारंभ की। हल का विकास हुआ था 2,900 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब हम धीरे धीरे ईसा पूर्व को छोड़कर हम आ गए सन में, काय में आ चुके बेटा, सन में, ठीक है। तो ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, है ना, 2000 साल से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, कृषि के प्रकार में हम अलग अलग प्रकार से हम करते आए हैं बेटा, अलग अलग प्रकार की खेतियां हम कर रहे थे। तो हमने पहले जो खेती करते थे हम उसे बोलते थे प्राचीन भारतीय कृषि, क्या बोलते थे, पारंपरिक कृषि, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कहा जाता था, कि जो प्राचीन तरीके से रूढ़िवादी चलते आ रहे, ये अभी तो हमने बदल लिया। हमने मतलब अभी पिछले 10 20 30 सालों में, 40 सालों में बदला है। पहले, इसके पहले हमारे जो दादाजी खेती करते थे तो वो प्राचीन खेती ही करते थे, जैसी होती आ रही थी वैसी की वैसी। फिर हम अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में प्रवेश कर चुके हैं, मैंने बता दिया बेटा, है ना, टेक्निकल हम चीजें उपयोग करते थे। इस मॉडर्न एग्रीकल्चर में हरित क्रांति आधारित कृषि करना शुरू किया। फिर हमने टिकाऊ कृषि शुरू किया, जिसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कहते हैं। उसके बाद जैव प्रौद्योगिक और ट्रांसजेनिक कृषि, इसमें नई नई वेराइटियां हमने निकाली, नए नए फल निकाले, बहुत सारी चीजें नई नई आई, और आज हम उसका खेती कर रहे हैं। तो प्राचीन अभी हम पढ़ते आ रहे थे बेटा, है ना। जो अगला लेक्चर होगा हमारा कल का, हम जो पढ़ेंगे वो आधुनिक कृषि के बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अगर पूरा 11वीं पढ़ना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम पढ़ाएंगे आपको एग्रीकल्चर, समझ में आ गई। तो हम इसमें कहीं भी आपको पीछे नहीं रहने देंगे, मैथ्स और बायो वाले छात्रों से आगे आपको ले जाने की हम कोशिश करेंगे। फिर हमारे कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता, आपको भी कोशिश करना है, समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान देना है। प्राचीन भारतीय कृषि, प्राचीन भारतीय कृषि या पारंपरिक कृषि आजीविका प्रधान थी, बराबर। आजीविका का मतलब भैया आप क्या करते थे, हमारा जीवन यापन के तो खेती करना था भैया। हमारे दादाजी के पास तो कोई सपना था नहीं कि उनको एंड्रॉइड फोन चलाना है, फोन में हम देख रहे हैं बढ़िया, ठीक है, ठुमके लगे, समझ रहे हो ना, तो वो देखना है। वो तो दादाजी के कोई सपने थे नहीं, उनको कार में घूमना नहीं था, तो वो सिर्फ अपने जीवन यापन करने के लिए बड़ा सुखी जीवन, राम नाम लो और सुखी जीवन जियो, उसके लिए वो क्या करते थे, पारंपरिक कृषि करते थे। आज क्या हो गया, खेती कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, सुखी जीवन के लिए नहीं कर रहे हैं, नए कपड़े पहनने के लिए कर रहे हैं, अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं, कार खरीदने के लिए कर रहे हैं, समझ में आ गई, नया मोबाइल चलाने के लिए कर रहे हैं, नया मोबाइल बदलने के लिए कर रहे हैं, मोबाइल में अच्छा डाटा डलाने के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या करके भाई आधुनिक में आ गए। कृषि केवल आवश्यकताओं की पूर्ति एवं स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखकर की जाती है। तो हमारी जितनी आवश्यकता थी उनकी पूर्ति के लिए खेती की जाती थी, उसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उस समय जनसंख्या कम तथा कृषि योग्य भूमि अधिक थी, बराबर। हमारे दादाजियों के पास, मान लिया जाता है कि हम प्राचीन बात करें, 50 साल 100 साल पहले की बात करें, तो दादाजियों के पास 200 400 500 बीघा जमीन थी, ठीक है। दादाजी के पास अगर 100 बीघा जमीन थी, तो हमारे दादाजी ने इतनी मेहनत करी कि उनने जो है 4-5 बच्चे उनके हो गए। अब 4 बच्चे होकर उनके हो गए तो वो 100 बीघा जमीन हो गई। एक भाई की कितनी, 25 बीघा। अब फिर 25 बीघा के बाद फिर उनके लड़कों ने थोड़ी और मेहनत करी, तो उन्हें पता चला कि भाई 2-2 छोरे और कर लिए, है ना। अब वो 25 बीघा जमीन कितने की आ गई, कितने पर आ गई भैया बताओ जल्दी, 12.5 12। 12.5 के बाद फिर उनने भी तो कुछ मेहनत कर ली, तो एक दो 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 बच्चे उनके हो गए, तो वो कितनी हो गई भाई, 6 6।
तो समझ में आ गई। तो अब जमीन का जो पहले क्या था, विस्तृत थी, बहुत ज्यादा जमीनें थी, संख्याएं कम थी। अब संख्याएं ज्यादा हो गई तो जमीन भी हमारी बढ़ते चली गई। अब आगे आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक करना है कि दो करना, नहीं तो पता चले कि वो एक 1.5 बीघे ही रह जाए और आने वाले समय में वो 1.5 बीघा से बड़ा साफ। समझ में आई ना। एक कहानी अभी बीच में सुनी होगी कि 1 बीघा कम होनी पर सुविधा सारी की सारी होनी। समझ में आ गई। तो ये कहानी अगर आप लेकर चल रहे हो तो जमीन पूरी साफ। चलो आगे बढ़ते हैं। इस समय जनसंख्या कम तथा कृषि योग्य भूमि अधिक थी, इसलिए उत्पादन बढ़ाने का दबाव नहीं था, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आया। भाई जनसंख्या कम थी, जितने जनसंख्या थी उन सभी का पेट भर रहा था, पर आज जमीन से ज्यादा जनसंख्या हो गई तो सरकार के ऊपर, है ना, किसानों के ऊपर अभी दबाव है कि भाई जितना ज्यादा से हो सके ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करना है, या तो यहाँ की जनता क्या हो जाएगी बेटा, भूख के मारे ही मरना शुरू हो जाएगी। पर आज भगवान की ऐसी देन है, डॉक्टर, है ना, एम एस स्वामीनाथन, भारत के जो कृषि क्रांति के जाने माने वैज्ञानिक थे, उनकी देन है, ठीक है ना। तो उन सभी के कारण भारत आज बहुत ज्यादा सक्षम है अपने खाद्यान्न उत्पादन के लिए, ठीक है। तो इसलिए अभी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी कि जनसंख्या भारत की भूखे मरे। समझ में आ गई। अगला, प्राचीन भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। स्वयं तैयार किए गए बीजों का उपयोग करना, मतलब हम किसी भी कंपनियों पर डिपेंड नहीं थे, हमने हमारे बीज उत्पादन किए और वापस उन्हीं बीज को अगले साल हमको लगाना, ऐसा ही करते आ रहे थे। अभी तो नया ये सीड का खरीद लो, फर्स्ट का खरीद लो, सेकंड का खरीद लो, पता नहीं कौन कौन से बीज किसान खरीदता है। गोबर की खाद का उपयोग बराबर, आज यूरिया के लिए, डीएपी के लिए सोसाइटी में जाकर लाइन लगाता है, पहले तो घर में ही गोबर था तो भाई वही खाद का काम करता था। जूम या बदलती कृषि, मैंने बताया कि शिफ्टिंग कृषि के जिसको हम बोलते थे, भाई एक जगह से दूसरी जगह करना, ठीक है, शिफ्टिंग। मानव एवं पशु श्रम पर आधारित थी, क्योंकि मानव ही काम करते थे, आजकल कोई मानव काम करना ही पसंद नहीं करता। पारंपरिक सिंचाई व्यवस्थाएं थी, जितना भी भाई डेयरी जो है, आपने सुना होगा ना कि डेकली, चरस, मोट, चरसा, इन सभी से ही पानी निकाला जाता था। जितने भी पुराने कुएं थे उन सभी में थाले बने होते थे, पशुओं के द्वारा ही सिंचाई वगैरह काम किया जाता। कम उत्पादकता, यानी कि उत्पादकता तो कम थी। कम व्यावसायिक खेती, व्यावसायिक खेती ज्यादा नहीं करते थे, भरण पोषण के लिए खेती की जाती थी। रासायनों का कम उपयोग, यानी कि बहुत कम से कम, जितना हो सके उतना ही केमिकल क्या करते थे, कम यूज करते थे। ये था प्राचीन भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब खेती, जब हम जैसे जैसे मॉडर्न होते गए वैसे वैसे खेती का नुकसान होते गए। प्रारंभिक कृषि के मुख्य लक्षण, जीविका का प्रधान कृषि, यानी कि जीविका यानी कि जीवन जीने के लिए ही हम खेती करते थे। प्रामाणिक बीजों का अभाव, यानी कि भाई जो टेस्टेड सर्टिफाइड जो बीज थे उनका अभाव था। रासायनिक उर्वरक का नगण्य प्रयोग, यानी कि हम कम से कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते थे। झूम कृषि पर जोर दिया जाता था, ठीक है। मशीनीकरण का अभाव था, यानी कि ज्यादातर मशीन वहां पर नहीं थी। तो ये मुख्य उसके लक्षण थे, कम से कम मशीन में। आज इतनी ज्यादा हो गई, बड़ी से बड़ी मशीनों का हम उपयोग करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। प्राचीन भारतीय प्रारंभिक कृषि के लाभ क्या थे, तो कम लागत वाली कृषि थी, मतलब लागत बहुत कम थी, ठीक है। दूसरा, छोटे किसान के लिए लाभदायक थी, बराबर कर लेता था। जैव विविधता का संरक्षण था, जितनी भी जैव विविधताएं जैसे अलग अलग चीजों में होता है। अगला, टिकाऊ उत्पादन था, बराबर। पर्यावरण संरक्षण था, बराबर, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा था। फसल एवं पशुपालन में संतुलन था, क्योंकि जितना फसल फसल से क्या करते थे कि जो चारा निकलता था, जो भूसा निकलता था, वो पशुओं को खिलाया जाता था, पशु उसे खाकर गोबर बनाता और वही गोबर वापस खेतों में डाल दिया जाता था। तो ये इनका बड़ा परस्पर क्या था बेटा, संबंध था या संतुलन था, जो कि खेती करने में बड़ा सहयोग प्रदान करे, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का स्पेशल अगर टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर इस टॉपिक पर भी आप वीडियो बना सकते हैं, ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम बराबर प्रयास करेंगे कि आपके दिए हुए टॉपिक पर हम क्या करें, वीडियो बनाएं, ठीक है। और 11वीं का अच्छा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल के साथ लगातार बने रहें, ठीक है। ये भी आपको बार बार ध्यान में देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लो बेटा, ठीक है। और लाइक भी कर दो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आए सारी चीजें, है ना, तो लाइक भी जरूर करना है। प्राचीन भारतीय कृषि की कमियां, कम उत्पादकता, ये तो जब जनसंख्या ही नहीं थी, हमें इतनी आवश्यकता ही नहीं थी, तो उत्पादन पे हमने जोर नहीं दिया, अगर कम भी मिला तो हम तो भी संतुष्ट थे, ठीक है। मौसम पर निर्भर था, बराबर, क्योंकि पहले मौसम, पॉली हाउस वगैरह नहीं चलते थे तो हम मौसम पर भी निर्भर थे, मौसम आएगा चले जाएगा, हमारी फसलें भी खराब होती थी काफी, है ना। आजकल पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, बहुत सारी चीजें हम बनाना शुरू कर। झूम कृषि की समस्या थी, बार बार कृषि को बदलना, जगह को बदलने की एक प्रमुख समस्या थी, तो ये प्राचीन भारतीय की प्रमुख कमियां थी। अगर क्वेश्चन बनता है बेटा तो बराबर बनाना, प्राचीन भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए,
लाभ लिखिए, हानि लिखिए, सब चीजें मैंने आपको बनाई हैं। एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए, और एग्रीकल्चर में बहुत कुछ अच्छा हासिल हमको करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो जरूर वीडियो में कमेंट कर कर, किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कर कर आप मुझे टॉपिक बताइए, हम उस पर वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।